नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं चर्चा करने के लिए जिनके बारे में आप सभी को जानना अत्यंत जरूरी है। आप चर्चा में अक्सर सिंगरों का इंटरव्यू देखते हैं, वीडियो डायरेक्टर लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, मॉडल्स का, एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन आज शायद पहली बार मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहा हूं और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है। मेरे साथ में है राजेश राठौर। इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, मोहन राठौर, अनगिनत छोटे से लेके बड़े कलाकारों के साथ में काम किया है और उनके चेहरे को संवारा है, निखारा है। आप जैसा कि जानते हैं, ऊपर की अगर बात करें तो भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्ग का निर्माण किया, वैसे ही नीचे ये कलाकारों को संवारते हैं, सजाते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं और उनकी खूबसूरती को देख के आप उनके फैन बनते हैं और मोहित होते हैं। लेकिन दर्द तब होता है जब ऐसे कलाकारों को कोई क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि सच्चे कलाकार तो वही होते हैं। पैसे के लिए तो नकली कलाकार मरते हैं, जो सच्चे कलाकार होते हैं, कला के पुजारी प्रेमी होते हैं, वो नाम के लिए और काम के लिए मरते हैं। लेकिन अगर नाम ही ना हो तो फिर वो कलाकारी करने का क्या फायदा है। इनके अंदर कुछ दर्द है, आज जानेंगे और बात करेंगे चर्चा में। निवेदन करता हूं, वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कलाकारों का शोषण किया जा रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर को तो भगवान मान लेते हैं, गीतकार को तो बाप बना लेते हैं, लेकिन जो एक कलाकार आपके पीछे मेकअप आर्टिस्ट दौड़ता है, हल्का सा आपको पसीना आता है तो फॉर्म लेके पहुंच जाता है कि सर पोछ लीजिए, या फिर खुद पोछता है। उस कलाकार की कीमत भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या है, यहां तक कि उसका किसी भी जगह नाम नहीं आता है, ना ही डिस्क्रिप्शन में आता है, ना ही पोस्टर में आता है। सोचिए उसे कितना दुख होता होगा। पैसा तो वह कमाता है लेकिन वह नाम, वह शोहरत नहीं पाता है। इन्हीं सब चीजों में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले स्वागत करते हैं भाई राजेश राठौर जी का। नमस्कार भाई। नमस्ते। जो भी चर्चा न्यूज से हमें देख रहे हैं तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राजेश भाई, जैसा कि आपने बड़े से लेके नए कलाकारों तक के साथ में काम किया है, जैसे कि आपने पवन सिंह के साथ भी काम किया, खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया, क्या कहना चाहते हैं आज आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका ना तो कोई यूनियन है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में और ना ही उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला कोई माई बाप है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इसके बारे में तो बस यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग हिंदी सॉन्ग वगैरह भी करते हैं, जैसे फिल्म वगैरह, चाहे कोई भी, तो बिन बोले वो लोग, हालांकि वो लोग मेरा नाम पूछते हैं, चाहे कोई भी जो भी मेकअप आर्टिस्ट है उनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, क्या डालना है, वो पूछते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग ने इतना बड़ा बड़ा सॉन्ग किया लेकिन उसमें नाम सिर्फ फोटो दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये काम किया, ऐसे देखिए, ऐसे बोलना पड़ता है। अगर कोई बोलता है कि अपना प्रोफाइल सेंड करो तो भाई क्या करें, वो तो हम कोई ये भी कहता है कि आप तो फोटो जाके खिंचवाए होंगे, जैसे पवन सर के साथ में, चाहे खेसारी सर के साथ में, चाहे नीलकमल भैया जी हो गए, चाहे नीलकमल भैया तो डालते हैं, तो वो डालते हैं, तो चाहे मोहन भैया हो गए, चाहे उधारी भैया तो डालते हैं, ये लोग तो डालते हैं। लेकिन जब ये जैसे बड़े चेहरे हो गए तो हम बोलते हैं, आप कोई बोलता है कि भाई अपना प्रोफाइल सेंड करो, तो मेरे पास तो प्रोफाइल कुछ है ही ना, क्योंकि नाम तो उसमें पड़ता ही नहीं है, सिर्फ ये है कि बस अब फोटो दिखाना पड़ता है। कहीं मतलब कि अगर आपको नए क्लाइंट आपसे जुड़ते हैं तो आपका प्रोफाइल मांगते ही मांगते हैं। और आपने जो गाने किए होते भी हैं, जैसे पवन सिंह के हुए या खेसारी लाल के, क्योंकि भोजपुरी में अभी ये बहुत बड़े स्टार माने जाते हैं, तो जब इनके गाने पे नाम ही रहता तो आप उनको प्रोफाइल भेजेंगे तो भेजेंगे क्या? इससे आपके काम में भी प्रभाव पड़ता है? बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। सब लोग बोलते हैं कि आप ऐसे जाके सेट पे फोटो खिंचवाए होंगे, काम नहीं किए। तो आखिर आज तक आप लोगों ने, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप लोगों ने यूनियन क्यों नहीं बनाई और इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए सर, इसीलिए मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में, मैं कई लोगों से बोला भी कि यार भाई, हालांकि देखिए मैं एक बार, हम लोग एक सॉन्ग कर रहे थे रितेश सर का, गरीबी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो उसमें मैं तो जब उन लोगों ने टीजर वीजर रिलीज हुआ तो मैं देखा कि भाई इसमें तो मेरा नाम ही नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था। ऐसे था कि मुझे लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा था रोना आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसे वीडियो देखा तो बोला कि यार इतना अच्छा सॉन्ग किया है। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये मेकअप कैसे हो पाएगा, इतनी अच्छी लड़की हैं और गरीब दिखाना है। मैं बोला मैं मेकअप से दिखा दूंगा। मैंने दिखाया भी गरीबी सॉन्ग, आप भी देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो उसमें मेरा नाम ही नहीं डाले थे। तो फिर उसके बाद मैंने, रितेश सर भी बैठे थे, सब लोग खा रहे थे, हालांकि मुझे बहुत सब लोग मानते हैं। तो मैंने बोला कि सर मजा नहीं आ रहा है भोजपुरी में मुझे काम करके। बोला कि ऐसे क्यों? छोटन सर थे और दीपक सर थे, बोला ऐसे क्यों? बोला यार सबका नाम डालें आप लोग, जो एडिट कर रहे हैं उनका नाम डालें आप लोग, जो कोरियोग्राफर है उनका नाम डालें आप लोग। क्यों भाई, मेकअप आर्टिस्ट से क्या दुश्मनी है? मैं तो खुद ही सोचता हूँ कि सेट पे कभी भी मैं ऐसा नहीं कि फोन यूज करता हूँ, चाहे ये करूँ। अभी हाल फिलहाल में ऐसा ही एक वाकया हुआ था, आप
जैसे आपको तकलीफ हुई है, वैसे ही एक कलाकार हैं, एक्टर हैं, बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, उधारी बाबू, शायद आपको उनके साथ आप काम भी कर चुके हैं। अभी पवन सिंह का एक गाना आया था, उसमें उनका नाम ही नहीं था डिस्क्रिप्शन में। वो लाइव में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना भावुक थे और कह रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझसे प्रॉमिस किया गया था कि आप कोरियोग्राफ का काम करिए, कोरियोग्राफर का आपका नाम आएगा, लेकिन ना टीजर में दिया, ना पोस्टर में दिया, ना ही गाने में दिया। बहरहाल अभी फिलहाल में जब वो लाइव आए, उसके बाद विवाद हुआ तो जाके उनका डिस्क्रिप्शन में नाम डाला है। क्या उस गाने में भी आपने काम किया है? जी, उसमें मैं भी था और मीटिंग में भी मैं था। जब विभांशु सर थे डायरेक्टर, तो उधारी सर का मैं पर्सनली विभांशु तिवारी जी, हाँ विभांशु तिवारी जी, तो सर ने बुलाया कि मतलब पहले मीटिंग के लिए आ जाओ, गाना थोड़ा सा सुन लिया जाए। तो पवन सर जहाँ होटल में, जिस होटल में रुके थे, तो विभांशु सर बुलाए, हम लोग, मैं भी गया, सर भी गए। फिर उसके बाद वहाँ पे छोटू बाबा करके ऐसे थे, बहुत अच्छे हैं वो, तो बाकी बहुत लोग थे। तो वहाँ पे बात हुई थी कि बात ये हुई थी कि इन्होंने बोला था कि उधारी शर्ट ने बोला था, विभांशु सर ने बोला था कि एक कंपनी का कोरियोग्राफर आएंगे। तो सर बोले कि ऐसा है कि देखिए, अगर वो आएंगे तो उनसे ही करवा लीजिए, मैं मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता हूँ, मैं सोलो काम करता हूँ। तो विभांशु सर बोले कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का कोरियोग्राफर आएंगे और नाम आपका जाएगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। ये बात उन्होंने बोली थी? जी जी। यही बात आपने अगर देखा होगा उधारी बाबू का लाइव, तो वो चीख चिल्ला के और रो के कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और धोखा किसी और ने नहीं बल्कि पवन सिंह के गाने को डायरेक्ट करने वाले विभांशु तिवारी जी ने किया है। हालांकि अब डिस्क्रिप्शन में उनका नाम शो हो रहा है। क्या नाम था उस गाने का? सर गाना खिलाड़ नहीं कर कुछ ऐसा, हाँ, खिलाड़ नहीं की, हम कुंवारे कहीं उड़न बाज लड़की, ऐसे करके गाना था। बहुत ही प्यारा था सॉन्ग, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, जब ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार उधारी बाबू जैसे लोगों के साथ सीन हो सकता है, तो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप ही बताइए, ये कहां तक सही है कि कोई कलाकार काम करे, उसका डिस्क्रिप्शन में, पोस्टर में, गाने में नाम ही ना आए, जिसकी वजह से आप खूबसूरत दिखते हैं, जिसकी वजह से आपको इतना सराहना मिलती है, इतनी फैन फॉलोइंग आपकी होती है, उसी का आप नाम नहीं डालते हैं। आप ही जनता जनार्दन है, आप ही फैसला कीजिए। वैसे आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ, किस स्टार के साथ काम करने में ज्यादा आता है? हालांकि आपने सबके साथ काम किया है और कर रहे हैं, फिर भी अगर कहा जाए आपका कोई फेवरेट सिंगर, तो कौन होगा? सर ऐसे तो सब मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब नाम जाए या ना जाए। फिर भी एक आध ऐसा नाम जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। एक होता है ना कि स्टार की फीलिंग कोई दिखाता है थोड़ा कि रुआब के टाइप में, और एक होता है कि फ्रेंड सर्कल जैसा हो जाता है माहौल, तो वो इंसान कौन है? नीलकमल सर। नीलकमल सर और उधारी सर के साथ, बस इनके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं रानी जी, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मतलब कभी बहुत अच्छा लगता है उनके कभी साथ। ऐसा फील नहीं कराती कि आप मेकअप मैन हैं, हम बड़े आर्टिस्ट कलाकार हैं? कभी ऐसे नहीं हुआ कि रानी जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वो कभी ऐसे नहीं हुआ कि मतलब वो बोले कि नहीं, मतलब मैं इतनी अच्छी बड़ी आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप करने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा लगता है। उनका शादी में भी मैं मेकअप किया था, उन्होंने बुलाया था स्पेशली। आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपके दिल में जो भी आप कह सकते हैं। आप उन बड़े स्टारों से, कथा कथित स्टारों से क्या कहना चाहेंगे जो आप जैसे लोगों का हक मारते हैं? उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि आपका नाम डिस्क्रिप्शन में डालना हो शुरू कर दें? देखिए, मैं तो ज्ञान नहीं दूंगा, वो लोग बड़े हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के बस इतना ही कहूंगा कि जो भी मेरे भाई, एक मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं, जो लोग भी हैं, अगर बड़े होते तो गलती नहीं करते, बड़े भी गलती करते, इसलिए छोटों को आज सुधारने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, कोई अन्यथा नहीं ले, चाहे पवन सिंह की टीम वाले हों, चाहे खेसारी लाल यादव की टीम वाले हों, या कोई भी हो XYZ, अगर ऐसे कलाकारों का आप हक मारते हैं तो आपको स्टार कहलाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं मानता हूं ये स्टार बहुत बिजी रहते हैं, इनको नहीं पता होता कि पोस्टर में क्या लिखा जा रहा है, किस कंपनी से क्या जा रहा है, लेकिन जो उनके टीम मेंबर हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में अगर 2-4 शब्द किसी मेकअप आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा तो आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऐसे कलाकारों का नाम आपको जरूर डालना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ही नहीं, वीडियो में जब आप एडिटर का डाल सकते हैं नाम, डायरेक्टर का डाल सकते हैं, राइटर का डाल सकते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट का भी नाम जाना चाहिए। और मैं यहां से आप सभी से चर्चा के माध्यम से जितने भी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि जैसे आज पहली बार राजेश राठौर ने आवाज उठाई है, वैसे ही आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हक के लिए बोलना पड़ता है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आप जंग जीतेंगे ही नहीं, आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा जैसे कि और अन्य कलाकारों का भोजपुरी में शोषण हो रहा है। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारी चर्चा के परिवार? बस यही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में तो कभी नहीं लगी। अभी यही मैं करण मेहरा जी का शूट किया था,
करण मेहरा जी की शूट जैसे ही खत्म हुआ तो डायरेक्टर सर तो बॉम्बे से थे, वो तो मुझे करण मेहरा जो टीवी के आर्टिस्ट है हिंदी। जी, मैं उनका अभी एक सॉन्ग किया था, तो हालांकि वो डायरेक्टर सर तो मतलब नाम तो जानते नहीं थे, वो कॉल यहाँ के जो दीपक भाई थे, अविनाश जी थे, उन लोगों को कॉल करके भाई मेकअप आर्टिस्ट का नाम क्या था, फिर उन लोगों ने नाम पूछा। आपने तो काफी बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी की है हिंदी में, अरशद वारसी जैसे कोई साथ में जी, असुर किया हूँ, अभी हर्ष बेनीवाल जी का भी करता हूँ, फिर ये हसले इंडिया, अमित भड़ाना जी, अमित जी का नहीं किया हूँ, हर्ष बेनीवाल का जी का किया हूँ, फिर उसके बाद गौरव अरोड़ा का, मतलब बहुत है, नीलू प्रधान का, बहुत अच्छे हिंदी का बहुत। अब आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में अरशद वारसी, आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, सर्किट को आप जानते होंगे, ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ में काम किया इन्होंने। करण मेहरा के साथ में काम किया है, जो कि अक्षरा एक आता था सीरियल, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी। मतलब बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, हर्ष बेनीवाल जो कि नंबर 1 यूट्यूबर है, वाइन्स बनाते हैं, लेकिन आप इनको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा है। अब भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को सब जानते हैं, लेकिन उनको भाई अच्छा बनाता है, उनका मेकअप करता है, उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता है। कभी कभी तकलीफ होती है। ऐसे ही पवन सिंह की टीम वालों से भी कहना चाहूंगा, अगर कोई इंसान काम करता है तो उसे उसका हक दो, यही जायज बात है। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में प्लीज कमेंट जरूर करें। और मैं फिर कहूंगा, जितने भी भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे तो मिलते हैं, काम तो मिलता है, लेकिन नाम नहीं मिलता। और ज्यादातर जो सच्चे कलाकार होते हैं वो नाम के लिए ही मरते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस ये जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितनी बड़ी बड़ी गाना, जैसे शिल्पी जी का गाना नदी पीछे नहीं है, अमित जी मेकअप किए हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, किसी का नाम ही नहीं होता, बस किसी का नाम ही नहीं है बस। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो भी मेकअप आर्टिस्ट है हमारे भाई, उनको ये बात को अपने हक के लिए बोलना ये गलत बात नहीं है। हम ये नहीं कि हम किसी को गाली देके बोले, भाई हम गाली देने, हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हैं डायरेक्टर हमारे, चाहे विवांशु भैया हो गए, चाहे उधारी भैया हो गए, चाहे जो भी लोग हो गए, सबसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भैया प्लीज आप लोग नाम अगर डालेंगे, अगर हमारा भी, तो हम उस वीडियो को दिखा करके हमारा दूसरा काम मिलेगा, क्योंकि हमारा तो काम यही मेकअप का है। सही बात है। देखिए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हालांकि आज का टाइम हाथ जोड़ने का नहीं है, हक को लड़ के लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी इंसानियत है कि अपने हक के लिए हाथ जोड़ के इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज कॉमेंट करिए। और जो भाई मेकअप आर्टिस्टों का नाम नहीं डालते हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, अपनी टीम से बोलें कि उनका भी नाम मेंशन कराएं। धन्यवाद, आपने तहे दिल से शुक्रिया। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने समझा भाई के दर्द को। मुझे भी पता चला, इन्होंने मुझे एक बार फोन में बोला कि भैया ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। मैंने कहा कि चर्चा में आइए, मेरे पास तो एक ही हथियार है, जनता जनार्दन। जो स्टार लोगों को बनाती है, वही आपको भी स्टार बना सकती है। इनका नाम है राजेश राठौर, एक बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि बॉलीवुड तक का भी इन्होंने अपने दम पे सफर तय किया है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, स्लाइड होके आपको पिक्स दिख रही थी, ये कोई फैंस बन के उनके पास नहीं गए थे, बल्कि सेट पे काम कर रहे थे, तभी उनके साथ में इन्होंने फोटो खिंचवाई है। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद भाई।